बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम पे हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सीलिया, फ्लैजिलम, माइक्रोविलाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, इन सब के बारे में जो है वो ब्रीफली थोड़ा थोड़ा करके बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है, और उनके फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो हम आपको बता देंगे आज के इस डिस्कशन में, ठीक है। सो पहला जो ऑर्गेनल है, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो सेल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होता है टिल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स बहुत सारे अटैच होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क दैट वेरीज इन शेप, राइबोसोम्स अटैच ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। अब रेफेडोप्लाज्मिक के बारे में जो ये कह रहे हैं वो ये है कि इट इज़ द एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन। इंटरकनेक्टिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो एक मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच होते हैं इसको इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लीज़ डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल या इंटरकनेक्टिंग इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ठीक है। वो इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि डायरेक्टली आपको नहीं पूछते कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रिमेंबर, याद रखना कि वो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन है। सो इंटरकनेक्टेड का मतलब एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम बाहर वाला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा ये मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ से जाएगी, ठीक है, यूँ 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 यूँ, और यहाँ पे अटैच होगा, या यहाँ से जाएगी यूँ यूँ जाके इट अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज़, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन नेटवर्क। सो ये एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन नेटवर्क है। इसकी शेप जो है वो डिफरेंट होते हैं, कोई यूँ होते हैं, कोई यूँ होते हैं, कोई यूँ बड़ा सा होता है, ठीक है। सो लेकिन जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इसका एक बाहर वाला सरफेस होगा और एक अंदर वाला सरफेस होगा, ठीक है। बाहर वाला सरफेस को हम साइटोप्लाज्मिक सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा होते हैं ना, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक सरफेस कहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे छोटे छोटे जो है वो राइबोसोम्स जो है वो अटैच हैं, ठीक है। सो राइबोसोम्स आर अटैच ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So it is a double membrane bonded organelle. It connects from the plasma membrane and to the nuclear membrane, or directly we can say it is an extensive interconnected membrane network that varies in shapes, ठीक है। कोई सिस्टर्नी होती है और ट्यूब्यूलर होता है, ठीक है। सिस्टर्नी थोड़ा सा, ठीक है, यूँ होगा क्रिसेंट की तरह, ठीक है। ट्यूबुलर में थोड़ा सा यूँ होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अब फंक्शन क्या है? मॉडिफाई, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाई अटैच्ड राइबोसोम्स, ठीक है। सो इसके ऊपर जो जितने भी राइबोसोम्स हैं छोटे छोटे, इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन जब बन जाता है तो ये इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर जाने के बाद ये क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है उसको, उसमें चेंजेस लाता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं प्रोटीन के। ट्रांसपोर्ट, ये इसको यहाँ से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगा या इसको स्टोर रखेगा, ठीक है। और इट स्टोर्स द प्रोटीन, ठीक है, उसको प्रोटीन को स्टोर रखेगा। तो प्रोटीन बनता कहाँ से है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स के। राइबोसोम जो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और दूसरी जगह कौन सी, जहाँ पर वो होता है, जहाँ से बनता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो है वो राइबोसोम होते हैं और वहाँ से भी प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल है। सो दीज प्रोटीन्स आर secreted, becomes component of the plasma membranes or serve as enzyme of lysosomes. अब ये जो प्रोटीन है, जो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोटीन है, ठीक है। सो इन प्रोटीन्स का काम क्या है? ये जैसा कि हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी तो है, ठीक है। सो ये प्रोटीन या तो आके सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा, या तो ये जाके कोई एंजाइम बन जाएगा, या तो किसी और ऑर्गेनल का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। या तो ये राइबोसोम के अंदर जाएगा, राइबोसोम के अंदर लाइसोसोम के अंदर जाएगा। अंदर जाके ये एक एंजाइम की तरह जो है वो एक्शन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो प्रोटीन बनता है, स्टोर होता है, मॉडिफाई होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है वेरियस ऑर्गेनल्स के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, और एंजाइम भी बनता है और अपना फंक्शन प्ले करता है। सो ये था थोड़ा सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच जो है वो अटैचमेंट इसके साथ कुछ भी नहीं होता, यानी इसके ऊपर जो है वो कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता, इसी वजह से इसको स्मूथ कहते हैं, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अगेन द एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क दैट लेक्स द लेकिंग राइबोसोम्स, ठीक है। ये भी जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और यूँ यूँ जाके जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। सो इट इज़ अगेन इंटर कनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क. Major function of the
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर लिपिड्स। यूजुअली ये लिपिड बनाता है। कौन से लिपिड? फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेरॉइड है जो बनाना हो, ठीक है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिसोन है, उनको अगर बनाना हो तो वो कहाँ से बनता है? वो सेल से बनते हैं। और सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल है जो बनाता है? दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द लिपिड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज स्टेरॉइड्स। मेटाबोलाइजेस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबोलाइज करता है। डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। सो कौन सा सेल? फॉर एग्जांपल लीवर के जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो उसका एडिशनल फंक्शन में एक ही है कि डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, अल्कोहल को और पॉइजनस सब्सटेंसेस को। फॉर्म्स बनाता है वेजिकल्स एंड पेरोक्सिसोम्स। ये पेरोक्सिसोम और वेजिकल जो है वो भी इधर से बनता है। ये देखो, ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द वेजिकल, और ये फिर यूँ से बनता है, दिस इज़ द पेरोक्सिसोम्स। सो पेरोक्सिसोम का फंक्शन हमने थोड़ा सा बताया था कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस से इसको डिटॉक्सिफाई करता है या इसको कन्वर्ट करते हैं हेल्पफुल यूज़फुल मटेरियल्स में। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द गोल्जी अपरेटस, जिसको पोस्टमैन कह सकते हैं। सो व्हाट इज़ गोल्जी अपरेटस? सीरीज ऑफ सेवरल इलोंगेटेड फ्लैटेंड सेक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सही होगा, ये है सीरीज, मतलब एक हो गया फिर दूसरा हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ सेवरल इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन लंबा, फ्लैटेंड मीन ये फ्लैट होते यूँ, ठीक है, और सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक मीन ऐसा क्लोज यूँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज द फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि सीरीज में होता है यूँ, ठीक है, ये। सो व्हाट इज द गोल्जी अपरेटस? गोल्जी अपरेटस इज ए several series of several elongated flattened sac like membrane structures. So इनका फंक्शन क्या है? It again modify package and sorts materials that arrive from the endoplasmic reticulum या endoplasmic reticulum and transport vesicles form secretory vesicles and lysosomes. अब फॉर एग्जांपल इसने कोई बनाया ना, कुछ चीज़ बनाया, कोई लिपिड वगैरह बनाया, इसने बना दिया और ऐसे बना के इसको दे दिया। अब इसमें क्या करना है? अंदर लेके जाना है, इसको अंदर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, पैकेजिंग वगैरह करनी है इसकी, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा करने के बाद या तो इसको अंदर स्टोर रखना है, और अक्सर ये क्या करता है, ये इसको अगेन वेसिकल के फॉर्म में बनाता है, बट इसके अंदर जो अब मटीरियल है, लिपिड है, प्रोटीन है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा यहाँ से, इससे, क्योंकि इसने एक पूरे सिस्टम के थ्रू गुजारा है ना, तो इस सिस्टम के थ्रू गुजरा है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन पैकेजिंग वगैरह हुआ है। अब ये सेक्रेटरी वेसिकल बना, अब ये यूँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, जो ही सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा ये वेसिकल खुल जाएगा और चीज़ें जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ इट्स हेल्प इन द मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड अदर मटीरियल्स। नेक्स्ट इज़ अ वेसिकल। अब वेसिकल क्या है? वेसिकल क्या है? इट्स सेफेरिकल। सेफेरिकल मीन गोल सा होता है, शेप्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक, सेक है मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल। बहुत सारे चीज़ें होती है, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, हार्मोन, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और जिसका जो कि ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी और जगह पे, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं वेसिकल। एक गोल सी चीज़ होती है जिसके अंदर चीज़ें होती है और ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन? ट्रांसपोर्ट सेलुलर मटेरियल। सेलुलर मटेरियल्स को ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर से बाहर किसी और जगह पे अगर इसको बेचना हो। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का काम क्या है? इट इज़ अगेन सेफेरिकली, अगेन गोल सा होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इट इज़ अगेन सेफेरिकल शेप्ड, सेफेरिकल गोल शेप होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से ही बनता है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स कहाँ से बन रहा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और लाइसोसोम कहाँ से बन रहे हैं? गोल्जी अपरेटस से, ठीक है। दोनों तकरीबन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं, बट फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? इट इज़ इट क्या करते हैं? डाइजेस्ट माइक्रोब्स और मटेरियल। इसके अंदर जो भी आ जाए इसको डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ गया, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, और कोई मटेरियल आ गया उसको डिस्ट्रॉय करेगा। कौन कौन सा मटेरियल सकता है? इंजेस्टेड बाय द सेल, जो सेल के अंदर या सेल ने उसको इंजेस्ट किया हो, सेल ने उसके अंदर लाया हो। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेल ने इसको खा लिया, अंदर आ गया। लाइसोसोम क्या करेगा? इस मटेरियल के साथ अटैच होगा, इसको अपने अंदर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब ये सेल है, ये कोई मटेरियल है, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, ठीक है, या कोई डिस्ट्रॉय हुआ चीज़ है, कोई भी चीज़ है, सेल ने इसको अंदर ले लिया, जो ही अंदर आया ये लाइसोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। लाइसोसोम फिर इस पे ऊपर जो है वो शॉवरिंग ऑफ एंजाइम करता है, एंजाइम को इसके ऊपर पोर करते हैं और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है, डाइजेस्टिव फंक्शन करते हैं। और क्या चीज़ें हैं जिसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? वोन और सेल्स, सेलुलर
कंपोनेंट, जो सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गया या उसके फंक्शन में कोई ख़राबी आ गई, स्ट्रक्चर में ख़राबी आ गई, अब वो इस लायक नहीं रहा कि वो अपना काम अपना फंक्शन कर सके, तो वो तो बेकार सी चीज़ हो गई ना, बेकार सी ऑर्गेनिल हो गया या बेकार सा कोई चीज़ हो गया, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो लाइसोसोम करता है। और एंटायर सेल, कभी कभी ये पूरे सेल को ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या है? अगेन इट इज़ स्मॉलर सेफेरिकल शेप मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिल। ये याद रखना, वेसिकल के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स के बारे में, तीनों के बारे में याद रखना। ये तीनों गोल गोल से है, देखो ये भी गोल गोल से है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तीनों सेफेरिकल है, ठीक है। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स दे आर सेफेरिकल और मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ठीक है, याद रखना लाजमी, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद क्या है? फॉर्म फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू फ्यूजन, ठीक है। तो ये कहाँ से बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ से भी और रफ से भी। तो यूजुअली स्मूथ से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। और लाइसोसोम कहाँ से बन रहा था? गोल्गी apparatus से, गोल्गी apparatus से बन रहा था, ठीक है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या कौन सा एंजाइम था? इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम था, कौन सा? यूजुअली हाइड्रोलेज है, ठीक है। हाइड्रोलेज इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सो हाइड्रोलेज इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर होता है, किसके अंदर होते हैं? लाइसोसोम के अंदर। उसके बाद पेरोक्सिसोम में कौन सा होता है? इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ये ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट होगा वाटर में और ऑक्सीजन में, दोनों हेल्पफुल चीज़ें हैं सेल के लिए। इट डिटॉक्सिफाई स्पेसिफिक हार्मफुल सब्सटेंसेस इज ईदर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल और टेकन इनटू द सेल। वो चीज़ें जो सेल ने इनगल्फ किया हो, सेल के अंदर आया हो या सेल ने खुद प्रोड्यूस किया हो, उस चीज़ को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसे ही सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता रहे तो सेल ने डिस्ट्रॉय हो जाने, सेल के लिए टॉक्सिक है। तो इसलिए क्या करता है, ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इंगेज इन बीटॉक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टू एसिटाइल कोलिन। फैटी एसिड भी अगर ज़्यादा जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं तो ये समवट टॉक्सिक होता है, ठीक है। सो इस वजह से क्या करते हैं, इट हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन करते हैं फैटी एसिड को, किसमें? एसिटाइल को एंजाइम में, फिर वो आगे प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो इट हेल्प्स फाइनली, इन शॉर्ट वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिल कंटेनिंग ए सेलुलर स्ट्रेंड ऑफ डीएनए। सो पहले हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, पहले हमने कहा था कि सेल न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो डीएनए होता है, ठीक है। तो और दूसरी जगह कहाँ पर है जहाँ पर डीएनए पाए जाते हैं? दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर फोल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, फोल्डिंग्स बनाता है। इन फोल्डिंग्स को सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। सो ये फोल्डिंग्स अंदर होते हैं। इस फोल्डिंग के अंदर, इसी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, रिस्पिरेटरी रिएक्शंस होती है, वो इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिज्म, इस रिएक्शन के वजह से जो है वो एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी बन जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिल, external membrane, internal membrane। internal membrane has extensive foldings inside, it is called as the cisternae। उसके बाद जो है वो इसके अंदर रिएक्शंस होती है, इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है, इसका अपना अलग डीएनए। उसके बाद सिंथेसाइज मोस्ट एटीपी बनाते हैं ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो एटीपी सिंथेसिस करता है बाय डाइजेशन ऑफ फ्यूल मॉलिक्यूल। कौन सा? किससे बनाते हैं? ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से ही एटीपी बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस, ठीक है, क्योंकि एटीपी बनाता है। और इज द राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स कंपोस्ट ऑफ बोथ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अब प्रोटीन एक और दूसरा राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों मिल के क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। सो देर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू बोथ ए लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। दे आर बॉन्डेड टू ए मेम्ब्रेन और फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब इसके देखो, एक ये लार्जर सब यूनिट होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? एक राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम किस चीज़ से बनते हैं? प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बनता है। इसके दो सब यूनिट्स है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। और उसका लोकेशन कहाँ पर? या तो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है या तो ये फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये सब राइबोसोम है जो फ्रीली होते हैं साइटोप्लाज्म में, फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, और ये जो है वो बॉन्डेड है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फंक्शन क्या है? एंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन ये है कि प्रोटीन को बनाते हैं। बाउंड राइबोसोम्स, जो बाउंड राइबोसोम में प्रोड्यूस प्रोटीन दैट आर secreted incorporated into plasma membrane and within lysosomes। फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये वाला क्या था हमारे पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसके ऊपर जो अटैच है दीज आर द राइबोसोम्स। तो इनसे जो प्रोटीन बनता है वो तो जाहिर सी बात है इधर उधर तो नहीं जाएगा, जैसा कि हमने कहा था कि ये यूँ अटैच है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक न्यूक्लियस के साथ, दूसरा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। सो ये यहाँ बनेगा प्रोटीन, जो ये प्रोटीन्स बनाएंगे, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा वो राइबोसोम जो इसके साथ अटैच है, तो यह यूँ आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा,
या तो ये जाके लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन बन जाएगा। जबकि जो फ्री वाला है वो क्या करेगा, फ्री राइबोसोम प्रोड्यूसेस प्रोटीन यूज इन द सेल। अब ये जो फ्री है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन सेल के किसी भी ऑर्गेनल्स को किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ऑर्गेनल्स। थैंक